राम राम दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक का मतलब। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अध्याय 1 क्या है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में आखिर हो क्या रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन। उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, यानी कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 1 में धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्तर पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन सिर्फ आंखों से नेत्रहीन थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी ये समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर, इसी आशंका में दिखते हैं। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 1 का मतलब। अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 2 में संजय क्या कह रहे हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यू को देख रहे हैं, और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे, इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी कि कोई अपनी आंखों देखी कोई बात बता रहा हो, बस ऐसा ही समझ लीजिए। यह उनकी ही दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें श्री गीता जी सुनने को मिली। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 2 का मतलब। अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 3 में संजय क्या कह रहे हैं। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने नहीं की है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसा व्यू जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो जाए, और अगर उसमें कोई घुसने में सफल भी हो जाए तो वापस निकल ना पाए। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ करके हम उसमें घुस भी गए तो क्या होगा, वापस निकल पाएंगे या नहीं, या तो फिर जीत पाएंगे या नहीं। बस ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहे हैं। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 3 का मतलब। तो बचे हुए श्लोकों का मतलब हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए राम राम।